सवाल महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस का क्या उतना है जितना मोदी शाह का है। देखिए, अब तो अंधेरे की बात रह नहीं गई, खुल्लम खुल्ला है सारा मामला। और अमित शाह ने तो बाकायदा गुजरात के चुनाव में इसको भुनाने की भी कोशिश की थी। इशारों इशारों में उन्होंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से बिल्कुल। और अब एक और चुनाव आगे है, तो अगर हिंदुत्व से जोड़कर देखते हैं इन महावीरों को, वो अपने विचारधारा के, तो अब उनका बचाव फिर करना चाहिए और कर सकते हैं वो। मैं यहाँ पर दो चीजों पे ध्यान खींचूंगा। पिछली बार जब फडणवीस की सरकार थी तो उन्होंने अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं किया था। उन्होंने सीबीआई से पूछा था, और सीबीआई कोर्ट से पूछा था जहां पर ये मुकदमा चला था, जहां कमीशन हुआ था, और दोनों ने नेगेटिव राय दी थी। सीबीआई ने तुरंत दे दी थी, और दूसरी सरकार कोर्ट ने शायद अगले साल दी थी, तब तक शायद सरकार बदल गई थी। खैर, तो मुख्य बात यह कि इन्होंने कोर्ट से पूछा था और सीबीआई से पूछा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको याद हो तो जब ये बिल्किस बानो के जो ये बलात्कारियों को रिहा किया गया था, उसको उनका सम्मान किया गया था, तो फडणवीस एकमात्र व्यक्ति थे बीजेपी के जिन्होंने इस सम्मान किए जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इन बलात्कारियों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है अगर उस चीज को देखें तो वही फडणवीस अब, हालांकि अभी शिंदे की सरकार है, वह अब उसके विपरीत जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात की गुजरात के लिए ये बलात्कारी जितने महत्वपूर्ण है, मतलब बीजेपी का तो कहना यह है या मानना यह, गुजरात में खास करके, गुजरात में दंगाई थे ही नहीं। गुजरात को दंगाइयों का राज्य घोषित करना कांग्रेस षड्यंत्र था। तो जितनों ने ये दंगे किए, बलात्कार किए, वो तो हिंदू धर्म के लिए किए थे। तो वहां पर वो इश्यू जो है कि हिंदू दंगाई, वहां वो महाराष्ट्र में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व अगर वो छोड़ भी दे या न भी छोड़े तो उसका महाराष्ट्र के चुनाव पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है इस कारण से नीरज, ये केवल महाराष्ट्र के चुनाव की बात नहीं है, ये तो राष्ट्रीय चुनाव के लिए मैसेज होगा कि जो हमारे गेम प्लान का हिस्सा है, हम उसको उस हद तक जाकर डिफेंड करेंगे। आखिरकार माया कोडनानी से लेकर और जितने बाबू बजरंगी तक सबको बचाने की कोशिश तो मोदी सरकार ने भरपूर की ही उस समय। और अब ये मामला चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है, तो ये क्या हिंदुत्व के लिए और भी जरूरी हो गया है कि ये उनके नायक हैं। अगर जैसा आपने कहा कि ये तो ये इन्होंने दंगे नहीं किए, हिंदू धर्म के लिए किया, तो अब ये क्या इन नायकों को स्थापित करने का समय है? मुझे नहीं लगता। मैंने फिर से कहा कि ये देखिए, बीजेपी लाइन या हिंदुत्व की जो लाइन है जो गुजरात में है, और ऑल इंडिया लेवल पे जो लाइन है, दोनों में अंतर मैं समझता हूं। जैसे आप राम रहीम का मामला देखिए, राम रहीम को जो है हरियाणा में कई बार पैरोल मिल चुका है, और हरियाणा के मंत्री वगैरह सब उनके यहाँ जाते हैं क्योंकि वोट बैंक है उनके पास। लेकिन राम रहीम का आप इंटरनेशनल स्तर पर उनका सम्मान किया जाए, ऐसा नहीं है। तो मुझे अभी लगता है कि ये जो बिल्किस बानो का मामला है, ये गुजरात के लिए या गुजरात बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण था, यह साबित करना कि हम लोग जितने भी जिन्होंने दंगों में भाग लिया या बलात्कार किए, वो तो कहेंगे बलात्कार किए नहीं, वो तो अभी कहते हैं कि वो तो गलत उनको फंसाया गया है, संस्कारी ब्राह्मण है, ऐसा कर ही कैसे सकते हैं। तो लेकिन वो चीज मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में उतना प्रभाव नहीं डालेगी, और इसीलिए, और खासकर फडणवीस का जो रिएक्शन था, जो उनको सम्मान किया गया, उस रिएक्शन को देखते हुए, और नंबर 2, उन्होंने सीबीआई से राय मांगी और सीबीआई कोर्ट से राय मांगी। तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार आज की तारीख में उनको रिहा करने का फैसला करेगी, मुझे नहीं लगता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।